हाय, मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल ट्रिक फॉर डिविजिबिलिटी। यहाँ हम चेक करेंगे नंबर 7 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी। अब 7 नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अब क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी अंक को 6 बार लिखें तो वो संख्या जो बनेगी वो 7 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने 9 को 6 बार लिखा है और दूसरे नंबर में 2 को भी 6 बार लिखा है। अब हमने संख्या को 9 वाली संख्या को 7 से विभाजित किया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी जो संख्या है वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है और हमें एक संख्या 142857 आंसर के रूप में मिल जाती है। दूसरी संख्या जो 2 से बनी है, 2 को भी 6 टाइम्स ही लिखा गया, 7 से डिवाइड करने पे वो भी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब मिला क्या, हमें आंसर मिला है 31746। इसी तरह से हम और भी नंबर, मतलब और भी डिजिट्स से हम दूसरी संख्या है, दूसरे नंबर्स बना के उनको डिवाइड कर सकते हैं और उनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अनेक उदाहरण हैं आप बना सकते हैं। और ये जो संख्याएं बनेंगी इस तरह की, तो 3 से, 11 से और 13 से और 37 से भी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब एक डिफरेंट डिजिट नंबर, डिफरेंट डिजिट क्या होता है? अब यदि कोई संख्या है, उस संख्या के 2 अंकों की बनाने के लिए 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति करें, 3 बार उसको लिखें, तो जो संख्या बनेगी वो भी 7 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 959595, ये एक संख्या है जो 95 को 3 बार लिखने से बनी है। अब इसको भी हम 7 से विभाजित करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 7 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। और दूसरी संख्या 474747, तो इस संख्या को भी हम 7 से भाग करते हैं तो ये भी पूरी पूरी तरह से कट जाती है। अब हमें जो 7 से विभाजित किया, हमें आंसर क्या मिला, 137085। पहली संख्या को विभाजित करने से मिला, दूसरी संख्या को भाग देने से क्या मिला, 67821। इसी तरह से हम और भी नए नंबर्स, इसी तरह के नंबर्स से और भी संख्याएं बना सकते हैं और उनको 7 से चेक कर सकते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जो संख्याएं बनेंगी वो 3 से भी और 13 से, 37 से और 10101 से भी पूरी पूरी तरह से कट जाएंगी, मतलब पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, उनमें कोई शेष नहीं बचेगा। अब एक और तरह की संख्याएं होती हैं, अगर किसी 3 अंकों से बनाई जाए, कोई संख्या 3 अंकों से बनाई जाए, इसकी 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति करें, उनको 2 बार लिखें, तो जो संख्या बनेगी वो 7 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 143143, मैंने 143 को 2 बार लिखा, अब ये इसे 7 से विभाजित किया है, 7 से विभाजित करने पर ये पूरी पूरी तरह से कट गया है। अब संख्या जो आंसर मिला है वो 20449, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरी संख्या है लिए हमने 921921, इसको भी 7 से विभाजित करेंगे, 7 से विभाजित करने से क्या मिला, 131703, ये भी पूरी पूरी तरह से कट गई, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं, कोई शेषफल नहीं बचा है। इस तरह से जो संख्याएं बनती हैं, इसी प्रकार की संख्याएं भी वो 3, 11 और 13 से भी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब मैं आपको बोनस ट्रिक बताऊँ। बोनस ट्रिक क्या होती है?
बोनस ट्रिक में हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं, वो संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। अब वो संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं, तो कोई भी संख्या ले लो, उस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक, संख्या का जो इकाई का अंक होगा उस इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 2 से ही गुणा करनी है और किसी अंक से गुणा नहीं करनी है, 2 से ही गुणा करनी है। तो 2 से गुणा करके किसी जो अंक आएगा, गुणा करने के बाद जो अंक आएगा, जो परिणाम मिलेगा, आंसर आएगा, उस अंक को, उस नंबर को, जो शेष बची हुई संख्या है, जो हमने इकाई का अंक ले लिया और जो शेष बची संख्या, जो संख्या बची है, उसमें से हम उस जो 2 से गुणा करके आई है उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करके जो संख्या बचेगी वो 7 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी। फिर से हम वही स्टेप दोहराएंगे, उसका भी हम इकाई का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, बची हुई संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। फिर से जो संख्या बनेगी, अगर संख्या बड़ी है तो वह 7 के टेबल में नहीं आ रही है, तो फिर से वही स्टेप रिपीट करो। तो स्टेप रिपीट करने से संख्या छोटी होती चली जाएगी और हमें छोटी संख्या अगर 7 के टेबल में आ रही है तो वो 7 से विभाज्य है, मीन्स कि पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये हमारी बोनस ट्रिक है। बोनस ट्रिक में हमने जो संख्या ली है, अब चेक करेंगे ये संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 4 8 2, इस संख्या के इकाई के अंक में हमने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करके 4 आता है। अब 4 को बची हुई संख्या 5 4 8 से माइनस करते हैं, अब 5 4 4 आता है। अब 5 4 4 क्या है, वो 7 के टेबल में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसलिए हम उसी स्टेप को, जो हमने पहले किया है, उस स्टेप को रिपीट करेंगे। अब संख्या 5 4 4 के इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। अब 8 को जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या हमारी क्या है, 54, संख्या से 54 से माइनस करते हैं। अब माइनस करने पे 46 आता है, 46। अब 46 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो इसी तरह से हम ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जो 7 से विभाज्य हो, हमें पता होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2401, 2401, 2401। इस संख्या के आप इकाई के अंक में आप 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा करके क्या मिलता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 इक्वल टू 2। अब शेष बची संख्या से इसको माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 2 4 0 माइनस 2, आंसर आएगा 2 3 8। अब 2 3 8 में फिर से हम इकाई का अंक लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16। अब 16 को फिर से माइनस करेंगे, जो बची हुई संख्या हमारी, 23 है, 23 माइनस 16 इक्वल टू 7। हो गया? देखिए मैजिक, 7 ही आ गया। 7 के टेबल का कोई भी नंबर आ सकता है,
अब ये 7 से डिवाइड है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब हमने ये चेक कर लिया कि ये संख्या जो 2401 है ये 7 से पूरी तरह कट जाएगी। ये एक ऐसी ट्रिक है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आप किसी भी संख्या को जो 7 से काटनी हो या 7 से कट सकती हो उसको चेक कर सकते हैं। अपनी डिविजिबिलिटी, अपनी मेमोरी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, मैजिक ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।